ना है। शार्क तो अपना खाना सूंघ कर और महसूस करके ही पहचानती है। वो आई थी अपना खाना खाने के लिए, लेकिन क्योंकि वो प्लैंकटन इन लोगों के शरीर पर था, इसलिए इन पर भी हमला कर बैठी। पिंजरा तोड़ के। लेकिन सर, शार्क टूरिज्म का जो केज है वो तो इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। उस जहाज को तो हमने अपने कब्जे में ले ही लिया है, लेकिन पता लगाना पड़ेगा ये प्लैंकटन वहां पर आए कैसे। ये पैमेला और कुमार के रिश्तेदार कहाँ हैं? सर, जो कपल बैठे हैं ये मिस पामेला के पेरेंट्स हैं, और जो पीछे अकेले बैठे हैं वो मिस कुमार के छोटे भाई। एक्सक्यूज मी। जी, छोड़ूंगा तो तुझे, इसे तो साथ लेकर जाऊंगा। मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ दे मेरी बीवी को। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बहुत दुख है हमें। कुमार मेरा बड़ा भाई था सर, मेरी तो पूरी फैमिली बर्बाद हो गई सर। सर, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। उन्हीं की लापरवाही से मैंने अपनी इकलौती बेटी हमेशा के लिए खो दी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोग जल्द से जल्द पकड़े जाए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है? नहीं सर, मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। हम लोग तो यूके में रहते हैं सर। हमारी पूरी फैमिली पिछले 10 सालों से जर्मनी में रह रही है। मुझे नहीं लगता कि पमेला इनके भाई और भाभी को जानती होगी। हमने इन लोगों के पासपोर्ट देखे हैं। अच्छा, क्या आप पामेला और आपके भाई साहब यहाँ पे शार्क टूरिज्म के लिए आए थे क्या? नहीं सर। नहीं सर। आपके होटल ने ऑर्गेनाइज किया था ये ट्रिप? नहीं सर, हम इस तरह कोई टूर ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। सर, कहीं और से पता चला इन लोगों को? अच्छा, क्या कोई आया था पैमेला और कुमार से मिलने? सर, पैमेला जी से कोई मिलने नहीं आया था, लेकिन हाँ, उनकी बातचीत एक बार कुमार जी से हुई थी। और सर, कुमार जी और उनकी वाइफ से एक आदमी मिलने के लिए आया था। ये नहीं हो सकता सर, इस शहर में कोई नहीं जानता था मेरे भाई को। सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। पिछले 5 दिन से सब लोग यहाँ पे ठहरे हैं होटल में। मैंने खुद अपनी आंखों से उस आदमी को देखा था। शायद जान पहचान वाला था। वाओ, शार्क को पानी के नीचे जाके देखना कितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, नहीं है? श्योर। मैंने शार्क टूरिज्म के बारे में सुना जरूर था, लेकिन हम लोग ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ। हमें आपके होटल के उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखने हैं। श्योर सर। रेडी, पॉज करो और जूम करो उस आदमी पर। अभिजीत, लगता है यही आदमी है वो जिसने इन लोगों को शार्क के बारे में बताया। पैमेला को भी शायद इसी ने बुलाया होगा सर। इस आदमी की कोई दुश्मनी हो सकती है क्या कुमार फैमिली और पैमेला से? एक काम करते हैं, उस हादसे के दिन जितने भी लोग वहां मौजूद थे उन सबको फिर से बुलाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज। पिछली बार बोट में नहीं आए थे ना, आज तो आना ही पड़ गया। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों? तुम्हें क्यों खुशी हो रही है? ताकि आपको शार्क को मिलने का मौका मिले। पिछली बार जब तुम पानी में गए थे तो तूने शार्क देखी थी? अरे सर, नसीब अच्छा था, शार्क वाक नहीं दिखी, मगर शार्क के दांत के निशान मिले थे सर। ये शार्क के दांतों के निशान बहुत बड़े होते हैं ना? ये बहुत बड़े होते हैं सर। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर इंसान के सामने शार्क आ जाए ना, तो फिर उसे खाएगी बाद में उसका जबड़ा देख के आदमी का हार्ट फेल हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? आपको तो कभी भी डर नहीं लगता था, आज क्यों डर लग रहा है आपको? नहीं, वो मैंने सुना है दया सर
पानी के अंदर जाने वाले हैं। अगर वो मुझे साथ में ले गए तो अच्छा है ना सर, आपको शार्क को देखने का मौका मिल जाएगा। और शार्क ने मुझ पे हमला कर दिया तो मैं आपको बहुत मिस करूंगा सर। अच्छा, अगर दया सर तुझे साथ में ले गए तो मुझे साथ में नहीं लेके जाएंगे सर, आप सीनियर हैं, आप जाएंगे, मैं क्यों जाऊंगा, मेरा क्या काम है। सर तुम दोनों तैयार हो? हाँ? हम लोग तैयार हैं। क्या मैं सीआईडी में हूँ ना, तो कहीं भी कभी भी जा सकता हूँ। रेडी? तुम्हारे चेहरे के भाव और तुम्हारे डायलॉग्स कुछ मेल नहीं खा रहे, बड़े मायूस लग रहे हो। हेलो, फोन 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 फोन। हाँ हाँ हाँ, हेलो, हाँ ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ? सर, एसीपी साहब का फोन था, उन्होंने मुझे ब्यूरो में बुलवाया है। ब्यूरो में बहुत जरूरी काम है। हाँ, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना चाहिए। हाँ। चलो भाई, बोर्ड घुमाओ, सर को छोड़ते हैं। हमने आप सबको यहाँ दोबारा इसलिए बुलाया है क्योंकि हम शार्क अटैक का राज खोलने वाले हैं। सर, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि ये शार्क का अटैक किसी ने जानबूझ के करवाया है? लेकिन सर, ऐसा करेगा कौन? वो भी बताएंगे। शिप की तलाशी लो। लेकिन आप लोग शिप में तलाशेंगे क्या? जल्दी पता चल जाएगा। ये प्लैंकटन प्रिजर्वेटिव में रखा हुआ था, ये पानी में बह नहीं रहा था। इसे बाद में किसी ने जानबूझ करके पानी में गिराया है, तब जब वो केज पानी में होता है। आप लोगों को पता है इस आइस बॉक्स में क्या था? हाँ सर, मैंने देखा था, इसमें कुछ प्लैंकटन्स रखे हुए थे। मुझे लगा शिप के किसी स्टाफ का होगा। नहीं सर, हमें प्लैंकटन्स की क्या जरूरत है? हो सकता है किसी गेस्ट ने लाया हो। पर जब हम लोग शिप पे आए तो मैंने ऐसा बॉक्स किसी के हाथ में नहीं देखा। लेकिन सर, यहाँ पे कोई प्लैंकटन्स लाएगा ही क्यों? सर, हमें तो ये भी पता नहीं है कि ये प्लैंकटन्स होते क्या हैं। अच्छा, पता चल जाएगा। किसी ने प्लैंकटन इस आइस बॉक्स में रखा हुआ था और उस पे केमिकल लगाया हुआ था। जैसे ही किसी ने वो प्लैंकटन पानी में फेंका, उस केमिकल की वजह से शार्क्स उत्तेजित हो गए और उन्होंने इस केज पे अटैक किया। खून इन्हीं लोगों में से कोई है। सब जानबूझकर किया गया। केमिकल लगाया गया इस प्लैंकटन पे और पानी में फेंका गया।
कुछ गड़बड़ हुई है। इसको ऊपर बुलाओ, ऊपर बुलाओ, जल्दी करो। पता नहीं क्या हो गया। केज ऊपर लो जल्दी। ऊपर क्या कर रहे हो? जल्दी केज ऊपर लो। खींचो खींचो। सर रुकिए, सर मेरी बात सुनिए, रुकिए आप। शार्क टूरिज्म वाले सेफ्टी का बहुत ख्याल रखते हैं। पता नहीं ये हादसा कैसे हुआ। हाँ सर, शार्क केज तोड़कर अंदर घुस गए। सर ये शार्क हमारी बोट को पलट तो नहीं देगी ना? घबराओ मत पंकज, जहाँ तक मुझे मालूम है समंदर के इस इलाके में शार्क नहीं है। अरे सर, फ्रेडी सर कहते कि खतरा कभी भी कह के नहीं आता है। खतरों से खेलना ही तो हमारा काम है। आ गया तो देख लेते। एक्चुअली क्या है ना सर, मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। मुझे स्विमिंग नहीं आती है। पंकज, टेंशन नहीं है, मुझे भी ठीक से स्विमिंग नहीं आती। एक से भले दो तो डरना क्यों? सर, वो रही शिप। सर मैं इस इवेंट का मैनेजर विक्रम। आइए सर। बाप रे बाप, सर ये लोग आए थे खुशियां मनाने, इनके तो टुकड़े टुकड़े हो गए। डॉक्टर तारिका, देखो जरा वाकई ये शार्क अटैक है या कुछ और। हाँ, वंश बोटी, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। सुनो जी। जरा नीचे जाके देखो आसपास यहाँ शार्क है क्या। हाँ? ओके सर। सावधान रहना। जी सर। ये शार्क टूरिज्म का लाइसेंस है आपके पास? यस सर। आप? सर मेरा नाम सुनील है, मैं टूरिज्म का बिजनेस करता हूँ। ये शार्क टूरिज्म हमने आज ही शुरू किया है। वो मेरे भाई प्रीत की याद में। मलिका, माय वाइफ। आज ही शुरू हुआ और आज ही एक्सीडेंट हो गया। आप लोग का लाइसेंस दिखाइए। हाँ सर। सर हमें भी पता नहीं था ये सब कुछ हो जाएगा। मगर हो गया ना। सर मेरा तो सिर चकरा रहा है। इतने सारे शार्क्स और ये सब, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। प्लीज मुझे किनारे तक भिजवा दीजिए। मैम आप घबराइए मत, प्लीज थोड़ी देर और वेट कीजिए। ये केज शार्क प्रूफ है? हाँ सर, टेस्टेड है सर। सर ये सब कुछ विक्रम को ही पता है, क्योंकि ये सारा अरेंजमेंट है ना, हमने इस पे ही छोड़ा था। जी सर। सर मैंने एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से इस पूरे प्रोसेस की ट्रेनिंग ली है। इनफैक्ट ये केज जहाँ से मंगाया है वहाँ से पूरी दुनिया में सप्लाई होता है सर। सर आप इन लोगों को देखिए सर, हादसे से ठीक 5 मिनट पहले ये लोग नीचे शार्क देख के आए हैं और सबके सब सही सलामत है। मुझे समझ में नहीं आता कि शार्क ने इन लोगों पे क्यों अटैक किया है। एक बात बहुत अजीब थी सर, उन शार्क ने ऐसा हमला किया कि जब ये केज ऊपर आया तो इसका दरवाजा खुला हुआ था। दया है तो ये शार्क का ही अटैक, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी अननेचुरल तरीके से ये सब किया गया है। और ये शार्क से पिंजरा तोड़कर अंदर कैसे आए, ये पता लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा। इन तीनों लोगों के नाम क्या थे? मिसेज एंड मिस्टर कुमार एंड मिस पामिला। इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आपके पास? हाँ सर।
इनके परिवार वालों को इन्फॉर्म करना होगा। सर यहाँ काफी दूर दूर तक हम लोग ने देखा, कहीं शार्क दिखी नहीं। लगता है वो यहाँ पर है नहीं। सर वैसे भी ये शार्क का एरिया है नहीं। कुछ बहुत अजीब बातें हुई हैं यहाँ पे। ये शार्क एरिया नहीं, शार्क बुलाई गई है। और एक केज जब पहली बार अंदर गया तो शार्क ने इसे तोड़ा नहीं। दूसरी बार जब अंदर गया तो शार्क ने ये केज तोड़ा और इन लोगों को मार डाला। ये शार्क टूरिज्म अभी से इसी वक्त से बंद। जल्दी ऊपर लो। ऊपर लो, ऊपर लो, ऊपर लो, ऊपर करो, ऊपर लो, पास। क्या सर? उर्वी।
सर। शार्क ने इसका भी दरवाजा तोड़ दिया। शार्क ने इस केज का दरवाजा नहीं तोड़ा, इस केज का दरवाजा बंद किया ही नहीं था। सर आपने खुद देखा, मैंने आपके सामने केज को लॉक किया था। झूठ बोल रहे हो तुमने जानबूझकर इस केज का दरवाजा खुला छोड़ा, और शार्क अपने आप नहीं आई है। हमने देखा ऊपर से किसी ने वो प्लैंकटन्स पानी में डाल दिए थे। प्लैंकटन शार्क्स का खाना होता है और उसकी वजह से शार्क्स केज में बंद लोगों को भी अपना खाना समझ लेती है, समझे? प्लैंकटन्स किसके पास थे? किसने डाले उसे पानी में? वो नहीं बोलेगा। हाँ? इन सब के उंगलियों के निशान लो और उस आइस बॉक्स के ऊपर जो उंगलियों के निशान है उसे मैच करके देखो। पंच शुरू हो जाओ। और हाँ, इनमें से किसी ने भी आनाकानी की तो हाथ तोड़ दो उसका। चलो एक एक करके सब लोग स्क्रीन पे हाथ रखो। अब ये मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों रखूंगा हाथ उस पर? मैं नहीं रखूंगा, मैंने कुछ किया ही नहीं है। चुपचाप अपने हाथ रखो यहाँ पे। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं रखूंगा हाथ। क्यों? औरत ठीक नहीं है? चुपचाप रख। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। सुनील, सुनील मुझे बचा लो। मैंने क्या किया? मुझे बचा लो सुनील। अरे तुमने तो कहा था सब करने के लिए। सुनील, सुनील कोई आगे नहीं आएगा। सब दूर, सब पीछे, सब पीछे। कोई भी आगे आए ना तो इसको मैं नीचे फेंक दूंगा। वहीं रुकिए आप लोग, इसे शाह का खाना बना दूंगा मैं। मैंने कहा रुकिए, वहीं रुकिए आप लोग। सब पीछे, खाना बना दो इसका शाह को। तुम क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ तो मुझे कुछ पहले कर देना चाहिए था। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गए पागल। और तुम जाओगे नीचे। बैठ के बात कर सकते हैं? नहीं, अब ये नीचे जाएगी। छोड़ो मुझे सुनील। भागने का कोई रास्ता नहीं है, छोड़ दो उसे। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? तुझे छोड़ दो उसे। अब तो जाएगी नीचे। तुझसे तो ये बेजुबान शार्क अच्छे हैं जो बिना वजह किसी पे हमला नहीं करते। तेरी जगह वही है, तुझे वही होना चाहिए, जेल में। बताओ क्यों मारा तुमने कुमार की पत्नी और पैमेला को? बताओ। क्योंकि मैं इस रौनक और मलिका इससे बदला लेना चाहता था। कुमार फैमिली रौनक के भाई भाभी थे। मगर ये मलिका, ये तो तुम्हारी बीवी है, इससे कैसे पता? 2 साल पहले इन दोनों की वजह से प्रीत की जान चली गई। ये दोनों भी खूनी हैं। तो 2 साल से जानते हो एक दूसरे को तुम लोग? हाँ? और रौनक और मल्लिका ने प्रीत का खून किया है, क्यों? रौनक प्रीत को मार के भावना से शादी करना चाहता था। वेल डन मल्लिका। तुमने अपने ही भाई को धोखा दिया। हाँ, क्योंकि अगर प्रीत मरता नहीं तो तुम मेरी कैसे होती? अगर मैं प्रीत की नहीं तो मैं किसी की भी नहीं हो सकती। मल्लिका, मेरी भावना। मगर प्रीत क्या लगता था तुम्हारा? हा? उसकी मौत का बदला तुम क्यों ले रहे थे? रौनक प्रीत का बिजनेस पार्टनर था। प्रीत जो पैसा लगाता था वो मेरा पैसा था सर, जिसे दोनों ने आपस में बांट लिया। इन दोनों की वजह से मैं भिखारी बन गया। पैसों के लिए अपने ही चचेरे भाई को मार दिया? सर, फिर मैंने मलिका के साथ प्यार का नाटक किया। इससे शादी करके मुझे मेरी आधी दौलत तो मिल गई, मगर मुझे रौनक नहीं मिला। इसलिए जब रौनक के भाई और भाभी इंडिया आए
तो उन्हें मार के बदला पूरा किया तुमने। जी, मैंने उन्हें मार दिया। मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? उसे क्यों मारा तूने? उसकी किस्मत खराब थी कि वो कुमार फैमिली के साथ नीचे शार्क देखने गई। और इस सब में इस समर ने भी तुम्हारा बराबरी का साथ दिया है? हाँ सर। सर मैंने सुनील से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया था जो मैं लौटा नहीं पा रहा था सर। इसलिए इसने मुझे मजबूर किया कि इस षड्यंत्र में मैं इसका साथ दूं सर। सर आप अभी रहने दीजिए, आपकी जगह पे हम पैमेला जी को भेज देते हैं। तुम चारों लोगों की पैसा और जायदाद की लालच ने 5 मासूम लोगों की जानें ली। 5 मासूम। चलिए रुक गया। चलो चलो चलो। काफी बड़े सबमरीन है। यही काम करना है हम लोग। हाँ, पर एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ पे लाने के लिए हमें बेहोश करने की क्या जरूरत थी? अरे ज्यादा बक नहीं करने का, जितना कहा जाए उतना ही करो। ओके चलो प्लीज। हम इंजीनियर लोग हैं, हमको गन दिखा रहे हैं। चलो चलो चलो। एक्सक्यूज मी सर, इसमें क्या है? कहा ना अपने काम से काम रखो। चलो। ओके बात में गन दिखाता है। चलो चलो चलो। बहुत गन दिखाते हैं। आप लोग आराम कीजिए, बॉस आएंगे आपसे मिलने। और हाँ, बिना परमिशन के बाहर घूमना मना है। आप लोग भी इंजीनियर्स हैं? कुमार, अशोक कुमार, मरीन इंजीनियर। आप भी इंजीनियर है? जी हाँ। क्या नाम है? मैं रवि, ये अमित। यहाँ होता क्या है? स्मगलिंग का काम है इनका। बहुत खतरनाक लोग हैं। कितने लोग हैं ऐसा बंदा किधर? मैं, अमित, विराज और सिद्धार्थ, और भी कुछ लोग हैं। और अब आप लोग आ गए हैं। बाकी लोग किधर है? दिख नहीं। शायद कंट्रोल रूम। हम लोगों से गुलामों की तरह काम करवाते हैं। अब हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? थोड़ी हिम्मत रखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखते हैं। चलो भाई, देखा जाए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बाहर देखते हैं, आप लोगों को गोली मार देंगे वो। आप हमारी फिक्र मत करें। जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं हम। और जो है तो बाद में दिखेगा। सुनो, 2 घंटे में अगले माल की डिलीवरी है। सारे क्रेट्स रेडी है ना? जी बॉस। जल्दी करो भैया। क्या हुआ? काम नहीं कर रहा है? क्यों ऐसे? मैसेज जा ही नहीं रहा है। सर ये ट्रांसमीटर यहाँ काम नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता? सारे लोगों ने कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो ये मैसेज बाहर कैसे भेजते हैं लोग? कंट्रोल रूम से सर।
लेकिन उसका भी कोई पासवर्ड है। सर फिर हम एसीपी सर तक मैसेज कैसे भेजेंगे? सर कोई रास्ता नहीं है, ना तो हम लोग यहाँ से मैसेज भेज सकते हैं और ना बाहर निकल सकते हैं। यहाँ आए थे दूसरों को बचाने, खुद फंस गए। अरे सर अब क्या करेंगे? जब तक जिंदा है रास्ता भी है। सर, तो जिस डॉक्टर ने सिद्धार्थ को अन्या के कैंसर के बारे में बताया था, डॉक्टर रघुवीर, वो सिटी हॉस्पिटल में काम नहीं करता। क्या मतलब कोई नकली डॉक्टर बनकर घुस गया था हॉस्पिटल में? सर, हमने हॉस्पिटल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बात की, मगर वो कुछ बता नहीं पा रहे। अन्या, तुम तो उस डॉक्टर से मिली हो, उसका हुलिया तुम्हें याद होगा। उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद करो। सर नहीं याद है, मैंने उसे बस एक ही बार देखा था, वो भी तब जब मैं दवाओं के असर से नशे की हालत में थी। कुछ भी नहीं याद है मुझे। अन्या, ऐसे कहकर नहीं चलेगा, जरा याद करने की कोशिश करो, अपने दिमाग पर जोर डालो, प्लीज याद करो। सर लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है, इस सिद्धार्थ को बेवकूफ बना के अपने जाल में फंसाया गया है सर। हाँ सर, भैया जब मुझे हॉस्पिटल में लेकर गए थे एडमिट करने के लिए, तब उस हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट के साथ उनकी बहुत बहस हुई थी। किस बात के लिए? पैसे को लेकर के। हाँ, वो रिसेप्शनिस्ट बहुत पैसे मांग रही थी, यही कोई 1 लाख रुपए। 1 लाख? और तभी 2 अनजान आदमी आए, जिसको कभी हम और भैया कभी नहीं देखे थे इससे पहले, और उसने तुरंत 1 लाख रुपए टेबल पे रखा और उन्होंने ना रिसेप्शनिस्ट को भी बहुत डांटा था। कहा कि पहले से एडमिट करो, बाद में फॉर्म वार्म भरती रहना। सर कोई अजनबी आदमी किसी को इतने सारे पैसे क्यों देगा? जरूर वो दोनों उसी गैंग के लोग हैं, उसी गैंग के। अच्छा, जिन लोगों ने पैसे दिए थे उन्हें तो पहचान सकती हो ना? सर, रिसेप्शनिस्ट, उस रिसेप्शनिस्ट के साथ बहस हुई थी उन दोनों की। रिसेप्शनिस्ट ने देखा होगा उनको। मैं अपनी बहन को कभी नहीं बचा पाऊंगा। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बहन को सिद्धार्थ, उसे कोई कैंसर वैंसर नहीं है। क्या? हाँ, तो कैंसर वाली बात एक साजिश थी तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब तो इस सबमरीन में मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, घबराओ नहीं। हम कर भी क्या सकते हैं सर, चारों तरफ समंदर से घिरे हुए हैं। तुम दोनों में से कोई सबमरीन को सरफेस तक ले जा सकता है? हाँ सर, हमारा दूसरा इंजीनियर है ना, विराज, वो ले जा सकता है सर। विराज? हाँ, लेकिन वो हमें कंट्रोल रूम पहुंचने से पहले ही मार डालेंगे। मगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठ भी तो नहीं सकते ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर किसी तरीके से एसीपी साहब के पास मैसेज पहुंच जाए तो फिर सबमरीन से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। स्मगलिंग? वो स्मगलिंग का सामान वो जो यहाँ से लेकर जाते हैं वो लोग, ड्रग्स वगैरह, वो क्रेट्स कहाँ रखते हैं वो लोग? सर वो क्रेट्स एक कमरे में रखे हुए हैं, कमरा बंद है और बाहर से ताला लगा रहता है। चाबी किसके पास है? चाबी सर एक गार्ड के पास है। उससे क्या होगा सर? वो सब छोड़ो,
सर उस तरफ चल आइए। सर, जैसे ही मैंने इससे कहा कि बिना डिपॉजिट के इसकी बहन को एडमिट नहीं कर सकते हैं, मेरे से बहस करने लग गया। वो मर जाएगी, उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। आपके अंदर जरा भी दया नहीं है। फिर 2 लोग आए और 1 लाख रुपए जमा कर दिए। ठीक है, तो फिर तुम इन दोनों के स्केचेस बनवाओगे हमारे लिए? यस सर। गोली नहीं चला रहा। हम लोग अब तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। दोस्त? कैसे दोस्त? वो हमने सुना है कि तुम्हारे माल 1 नंबर का मिलता है। आई दिखाओ पैसे। सवाल हो भाई। क्या रे बंटी, कौन है रे लोग? शाणे, मार्केट में नया आया है क्या? हाँ, चल जा 10-12 बैग ऐसा भर के और ले जा। चल फट। 1000 बैग हमारा बॉस लेके आ रहा है। बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? मैं हूं इनका बॉस। एसीपी धोखा तेरी तो। किसके लिए काम करते हो तुम? किसके लिए काम करते हो तुम? सर उसका नाम हमें पता नहीं है सर। बोलो कहाँ मिलेगा वो? सर वो खुद ही मिलते हैं जब उनको जरूरत होती है तब। पनडुब्बी का लोकेशन क्या है? सबमरीन कहां पर है? बताओ जल्दी। सर हम सच कह रहे हैं सर, हमें कुछ नहीं पता सर। हमें बोट से ड्रग्स की डिलीवरी हो जाती है और हमारा काम सिर्फ ड्रग बेचना है सर। हाँ सर, हमारा पनडुब्बी और ऊपर के लोगों का से कोई लेना देना नहीं है सर। कुछ भी नहीं मालूम। बॉक्सेस में क्या है? क्या है उसमें? सर कल समंदर से ड्रग्स का माल आया सर। माय गॉड, एक मिनट सचिन, ये देखो यहां पर खरोंच की लिखा है एडीपी। अभिजीत, दया, पंकज। हाँ, अभिजीत, दया, पंकज। AH0000N। ये क्या है? F। हाँ F, और एक बार F 00000 E। 2 PM। हाँ 2 PM, मतलब 2 बजे। अभिजीत और दया जानते थे कि ये ड्रग्स उस सबमरीन से यहाँ आने वाले थे। सर ये जो इतने सारे अक्षर हैं, इनका क्या मतलब हो सकता है? दिमाग में एक ही बात आ रही है श्रेया, ABCD में 26 अल्फाबेट्स हैं। अगर A की वैल्यू 1 है तो A, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7 और H 8। तो अगर 1 8 18, N और F तो 6 है, 6 6 E। लगता है ये कोऑर्डिनेट्स है 18 डिग्रीज नॉर्थ और 66 डिग्रीज ईस्ट। ये सबमरीन जरूर इसी कोऑर्डिनेट्स पर थी जब हमारे लोगों ने ये मैसेज भेजा है। सर लोकेशन का पता लग गया सर।